अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार में बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मार्च 2026 में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं मार्च मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड ट्रायम्फ सक्सेस। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं हार्ट और माइंड में एक जंग रहने की बात करते हैं। सरफेस लेवल के लिए हो सकता है आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, कहीं थोड़े से सबमिसिव भी हो रहे हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं और खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, और मन ही मन इस चीज़ का एहसास आपको हो रहा है कि इतने इमोशनल होकर कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इमोशंस को अपने माइंड से हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इमोशंस ही कहीं आपकी थिंकिंग को ब्लर कर रहे हैं। कहीं क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, और सक्सेस अगर चाहिए या फिर जो आप चाहते हैं वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कहूँगी थोड़े से आप लॉजिकल हों। डीपर लेवल के लिए फॉर्म, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स के कार्ड्स कहते हैं। आप कहीं मार्च मंथ में इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं। और देखिए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए मैरिज के फॉर्म में आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कुछ के लिए अगर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट चीज़ें रह रही हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक कंसिस्टेंसी आए, एक परमानेंसी आए, और कहीं एक पता लगे आपको कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स के कार्ड में घर है और एक फैमिली भी है, तो बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप फैमिली अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप लिव इन चाह रहे हैं, कुछ के लिए एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ के लिए शादी हो सकता है। अगेन किसी भी लेवल पे एक स्टेबिलिटी या फैमिली चाहते हुए दिख रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है इसी इंटेंशन की वजह से या तो आप पार्टनर को ओवर गिविंग हो रहे हैं या पार्टनर से कुछ आप चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। होता है ना कि हम बहुत क्लियरली पार्टनर को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये मुझे चाहिए, तो आप ये दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। जैसे कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, मैंने आपको कहा कि आपके और उनके गोल्स अलाइन हैं या नहीं हैं, या फिर एक स्टेबिलिटी रहे, एक सिक्योरिटी रहे। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए गिविंग हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है या तो एंड मार्च में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर बहुत इम्पल्सिव आप हो रहे हैं। हो सकता है कि एंड मार्च में आपको ऐसे लगे कि बस अब सब्र नहीं कर सकते हैं, अब पेशेंस नहीं रख सकते हैं, अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है जो चाहिए उसको पाने के लिए, या फिर अगर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो मूव ऑन कर जाएं। तो फिर से मैं कहूँगी किसी लेवल पे एक जल्दबाजी सी आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, इम्पल्सिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एंड एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज भी रह सकती हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, वो भी आपके साथ एक यूनियन चाह रहे हैं, वो भी आपके साथ फॉरएवर के लिए चाह रहे हैं। और कहीं द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है वो भी कहीं जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उन चीज़ों को नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट चाह रहे हैं। अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है
तो कहीं शादी चाह रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगी जिस भी लेवल पे ये रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर उससे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न वो कहीं एक फेज़ को ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपके बगैर बहुत इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। डेस्टिनी का कार्ड कहता है हो सकता है कुछ चीज़ें उन्होंने किस्मत पे छोड़ दी कि भाई किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कई बारी कुछ लोग ऐसी सी एनर्जीज़ में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड फिर से देखिए स्पिरिचुअल यूनियन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल यूनियन यानी कि आपके साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड कहीं दूर अंदेशी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं फ्यूचर में कैसे आपका और उनका साथ हमेशा के लिए रहे उसके बारे में सोच रहे हैं और उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एंड मार्च के लिए या मार्च मंथ के लिए यहाँ पे रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड के कार्ड्स कह रहे हैं कि कहीं मार्च मंथ में उनको एहसास हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए कितना किया, आपने उनके लिए कितना किया, आपके काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं इस रिलेशनशिप में, सब चीज़ का एहसास उनको होता हुआ दिख रहा है। बट हो सकता है कि जितना उनको एहसास हो रहा है कैंसेरियंस, उतना वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उतना वो आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जाहिर होने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत एक एंथुजियाज़म एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है। कहीं आपकी तरफ से किसी न्यूज़ मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं या फिर एक इमेच्योर एनर्जीज भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। कहीं जोश में होश आप दोनों ही एंड मार्च में आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज़म में कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं। और एक्चुअली में अगर मैं मार्च मंथ के कार्ड्स देखूं तो मुझे लगता है कि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। और अगर आप भी इस चीज़ से मार्च मंथ में रेजोनेट करें तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ये रीडिंग गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि कैसे आप छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के मार्च मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर करें। तो फिर से मैं कहूँगी आपके लिए एंड मार्च के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। कहीं आप दोनों की सिमिलर एनर्जीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे जोश में होश नहीं रख पा रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, पार्टनर की बचकानी एनर्जीज़ हैं और आप थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक नई शुरुआत आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, नई बिगनिंग नहीं हो पा रही है। सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और अगर मैं कार्ड्स देखूं तो कैंसेरियंस आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि नई बिगनिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड मैरिज की बात करता है, ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और कुछ कैंसेरियंस के लिए सोसाइटी, रिलीजन, ओल्ड स्कूल थिंकिंग भी एक बैरियर, एक रुकावट रह सकती है, जिसकी वजह से आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मूविंग ऑन का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप को अगेन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी सोसाइटी, रिलीजन, ओल्ड स्कूल थिंकिंग, रिजिड फिक्सेटेड थिंकिंग, कंजर्वेटिव थिंकिंग की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और शायद इसीलिए यूनिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों के मन में ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो अब देखिए ओवरऑल मैं देखूं तो इंडिविजुअल आप दोनों की एनर्जीज़ हैं जहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं। और ये सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस फिर से मैं कहूँगी रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, कंजर्वेटिव थिंकिंग, कोई घर के बड़े हैं उनकी वजह से वो एक्शन, वो इनिशिएटिव्स जो लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कैंसेरियंस ये रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है और जो भी आपको कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं या फिर उससे आप
क्लूज़ लेते हैं, टिप्स लेते हैं, उन चीज़ों का सुधार करते हैं तो आप चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी इंटेंशन के साथ आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मार्च मंथ को बेहतर बना पाएंगे, नहीं तो फिर छोटे मोटे इश्यूज़ मसले मार्च मंथ में रह सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।